Hello everyone, I welcome you all again to the NCERT Solutions for Mathematics Class 6. In this presentation, we'll be covering chapter number 4, Basic Geometrical Ideas, and we'll be finding the solutions to the questions of exercise 4.5. Reading the very first question, it says, draw a rough sketch of a quadrilateral PQRS, draw its diagonals, name them, is the meeting point of the diagonals in the interior or exterior of the quadrilateral. तो सबसे पहले तो क्वेश्चन में हमें ये टर्म दे रखी है क्वाड्रिलेटरल. हम ये देखते हैं कि क्वाड्रिलेटरल होता क्या है. A quadrilateral is a four-sided figure that is made up of line segments. तो क्वाड्रिलेटरल एक ऐसा फिगर है जो 4 साइड से बना हुआ है और line segment से बना हुआ है. So we can say that the figure that I have drawn here, which actually looks like a square, is termed as a quadrilateral. हम एक रेक्टेंगल को भी क्वाड्रिलेटरल रेफर कर सकते हैं क्योंकि उसकी भी 4 साइड्स हैं और वो भी लाइन सेगमेंट से बना हुआ है. क्वेश्चन में हमें कहा है कि हमें क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ करना है और उसको नेम देना है PQRS. फिर हमें उसके डायगोनल्स ड्रॉ करने हैं. डायगोनल्स क्या होते हैं? डायगोनल्स आर द लाइंस दैट जॉइन टू ऑपोजिट वर्टिसेस. तो जैसे कि मैंने यहाँ एक लाइन ड्रॉ करी है जो कि पॉइंट बी एंड पॉइंट डी को जॉइन करती है. दिस इज अ डायगोनल क्योंकि ये दो ऑपोजिट वर्टिसेस को जॉइन कर रही है. क्योंकि एक क्वाड्रिलेटरल की 4 साइड्स होती हैं तो उसके सिर्फ 2 ही डायगोनल्स बन सकते हैं. हमें उन डायगोनल्स को नेम भी देना है. इज द मीटिंग पॉइंट ऑफ द डायगोनल्स इन द इंटीरियर और एक्सटीरियर ऑफ द क्वाड्रिलेटरल. और उसके बाद हमें बताना है कि जो डायगोनल्स का मीटिंग पॉइंट है वो एक्सटीरियर में लाई करेगा या इंटीरियर में. दोबारा से अगर मैं आपको जस्ट लाइक द प्रीवियस प्रेजेंटेशन इंटीरियर एक्सटीरियर का डिफरेंस बताऊं, नाउ इन द केस ऑफ क्वाड्रिलेटरल तो जो ये ग्रीन पोर्शन है, दिस ऑल पार्ट, दिस इज द इंटीरियर ऑफ द क्वाड्रिलेटरल. ऑन द अदर हैंड अगर हम एक्सटीरियर की बात करें, सो रेस्ट ऑफ द पार्ट्स जो बाहर लाई कर रहे हैं, जो कि येलो पोर्शन कवर कर रहा है, इट कैन बी एनीवेयर. दिस basically the part that is apart from the green portion is known as the exterior of the quadrilateral, represented by the yellow color. Now क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम सबसे पहले एक क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ कर देते हैं. वो हमने यहाँ कर रखा है और हमने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग उसे नेम भी दे दिया है, दैट इज PQR एंड S. सेकेंड थिंग जो क्वेश्चन में हमें कहा था कि हमें इसके डायगोनल्स ड्रॉ करने हैं, दैट इज हमें ऑपोजिट दो वर्टिसेस को जब हम ज्वाइन करेंगे तो हमारे डायगोनल्स आ जाएंगे. तो हमने P और R को ज्वाइन कर दिया तो हमारा PR एक डायगोनल बन गया. फिर हमने S एंड Q को ज्वाइन कर दिया, वो भी एक डायगोनल बन गया. अब क्वेश्चन ने हमसे एक चीज पूछी है कि जो डायगोनल्स का मीटिंग पॉइंट है, दैट इज दिस पॉइंट. इफ आई नेम इट, लेट मी नेम इट एज O. क्या ये पॉइंट इंटीरियर में लाई कर रहा है या एक्सटीरियर में? क्लियरली ये जो पॉइंट O है, जो कि डायगोनल्स का मीटिंग पॉइंट है, वो क्वाड्रिलेटरल के इंटीरियर में ही लाई करता है. So the diagonals are PR and QS. They meet in the interior of the quadrilateral PQRS, which is clearly visible from the figure. So this was about question number 1. Moving on to question number 2. Draw a rough sketch of a quadrilateral KLMN and state the following. तो हमें क्वेश्चन कहता है कि हमें एक रफ स्केच ड्रॉ करना है क्वाड्रिलेटरल का और उसको नेम देना है KLMN और ये कुछ 4 पार्ट्स हैं, उसके अकॉर्डिंग हमें कुछ आंसर देने हैं. सबसे पहले तो हम ये समझ लेते हैं कि इन सब में जो हमें तो कुछ टर्म्स दे रखे हैं वो क्या है. फर्स्ट इज 2 पेयर्स ऑफ ऑपोजिट साइड्स. ऑपोजिट साइड्स हमें पता है ऑपोजिट कौन सी हुई, जो आमने सामने लाई करेंगे. सो लेट मी जस्ट ड्रॉ फिगर और उसके थ्रू हम समझेंगे पहले और फिर हम इस क्वेश्चन का आंसर देंगे. तो सपोज दिस इज अ क्वाड्रिलेटरल और इसे नाम दे दिया A
B, C, D. So taking another color so that it is easy for you all to differentiate. जब हम opposite sides की बात कर रहे हैं, opposite sides का मतलब है वो sides जो आमने सामने लाया करें, तो AB and CD एक opposite side हो गई और AD and BC एक opposite side हो गई. So these are the two pairs of opposite sides. Next है two pairs of opposite angles. Let me change the color again. Opposite angles यानी जो आमने सामने लाए करें. Opposite angles कौन से हो गए? A and C are opposite, एक दूसरे के आमने सामने हैं. And B and D are opposite angles. तो ये हो गया opposite angles. Next is two pairs of adjacent sides. Adjacent sides कौन सी होती हैं? जो एक common vertex share करती हैं. तो जब हम adjacent sides की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे AB and AD adjacent sides हैं क्योंकि वो एक common vertex share कर रही हैं, that is A. Further AD and DC भी adjacent है क्योंकि वो common vertex share कर रही हैं D. DC and CB भी adjacent है क्योंकि इनको common vertex C है, and CB and DA भी adjacent sides हैं क्योंकि उनका common vertex D है. तो ये हुई adjacent sides की बात. अब adjacent angles कौन से हुए? जो adjacent sides पे लाया करेंगे, that is angle A and angle D are adjacent. You can differentiate like this कि जो opposite है वो obviously adjacent नहीं है. तो क्योंकि A and C opposite है तो A and D adjacent हुए. Further D and C adjacent है, C and B adjacent है, and B and A adjacent है. Angles. Adjacent angles basically वो हुए जो adjacent sides पर lie करते हैं उनकी. So once we identify adjacent sides, we can easily identify adjacent angles as well. Now, coming back to the question, जब हम इसका solution देखते हैं तो क्या बनता है? हमें सबसे पहले opposite sides देनी थी two pairs. So इस figure के according हमने quadrilateral को K, L, M, N नाम दिया है. Two pairs of opposite sides से जब हम बात कर रहे हैं तो हमने K, L and NM लिया. That is this and this. This is one pair. दूसरा पेयर हमने लिया है KN, that is this, and LM, that is this. तो ये हो गए हमारे two pairs of opposite sides. B part is two pairs of opposite angles. Again opposite angles, एक पेयर हो गया angle K and angle M. एक पेयर हो गया angle L and angle N. So these are the two pairs of opposite angles. Next is two pairs of adjacent angles further. KL, sorry पहले adjacent sides हैं. तो adjacent sides कौन सी हुई? KL and LM. ये एक पेयर हो गया. दूसरा पेयर है इन्होंने हमें बताया है KN, that is this, and then we have is NM, that is this. So these are the two pairs of adjacent sides. Two pairs of adjacent angles now, जो basically adjacent sides पे lie करेंगे. तो angle K and angle L, ये दोनों adjacent angles हैं. Then we have angle N and angle M, ये दोनों भी adjacent angles हैं. We could have formed two more pairs, but since the question asked for two only, so we have written the answer of two pairs only. So this is how you solve this question, and this is how you write down the pairs that have been asked about a quadrilateral. This is it for this presentation. Thank you so much for watching. For more such NCERT solutions of not only mathematics but rest of the subjects as well, you can visit our site arinjiacademy.com, and you can even subscribe to our YouTube channel, that is Arinji Academy, for more such informative videos. So keep learning and keep growing.